क्वेश्चन 5, इस राउंड का आखिरी सवाल। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के दर्शन के लिए आपको किस राज्य में जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान या ऑप्शन सी बिहार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। कायदे कानून के मुताबिक ये पांचों सिर्फ अपनी माली हालत से वाकिफ हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि कौन अब तक कितना रईस बन चुका है। पर आपकी जानकारी, एक्साइटमेंट और सहूलियत के लिए ये रहा अभी तक का बैंक बैलेंस। इस राउंड में बीजू सारे सही सवालों के जवाब देकर बैंक बैलेंस में सबसे ऊपर हैं। कविता और निशांत दोनों ने 4 सही जवाब दिए, मगर निशांत जवाब देने में कविता से ज्यादा तेज थे, इसलिए वो बैंक बैलेंस में सेकंड और कविता 3rd पोजीशन पर हैं। सिर्फ 2 सही जवाब देने के कारण नीलम बैंक बैलेंस में सबसे नीचे हैं। क्या नीलम अच्छा पोकर फेस बना पाएंगी जिससे कि कोई और पैक कर दे? नीलम जी, आपके लिए ये राउंड कैसा था? सेम। एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतनी ख्वाहिशें लेके घर से निकलते क्यों हैं? पाँव जलते हैं तो फिर आग पर चलता क्यों है? मेरे तो पाँव जल ही नहीं रहे, मैं तो हंस रही हूँ। आपकी बैंक बैलेंस में पोजीशन आपको क्या लग रही है? बहुत हेल्दी है। दुनिया भर में बैंक्स फेल हो रहे हैं, मेरा बैंक मजबूत है। लेकिन सबसे नीचे कौन है? शायद नीलम जी। मेरी एक ब्रदरली एडवाइस है एज अ छोटा भाई कि आप मतलब मेरे करीब आप 1 लाख रुपया अगर आप पैकअप कर ले तो आप तकरीबन 1 लाख रुपया तो आप लेके जाएंगे, नहीं तो फिर आप ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। क्या बात है निशांत जी। ये भी इनका एक पोकर फेस है। बीजू, आप खामोश बैठे। मैं खामोश इसलिए हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ अपने जो जैसे मैंने खेला ये राउंड। बैंक बैलेंस में किसकी पोजीशन आपके हिसाब से सबसे नीचे है? सबसे नीचे मैं कहूँगा कविता जी। वक्त आपका अपनी किस्मत बनाने या उसे काड़ी करने का। 10 सेकंड के अंदर आपको तय करना है रिस्क या रुखसत। वही दोहराऊंगा, अगर आप जवाबों के मामले में फकीर चंद निकले और कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है तो पैक कर दे और अब तक जीती हुई रकम लेकर चले जाए। अगर कमजोर स्थिति में होने के बाद भी 10 लाख है आपका लक्ष्य तो दिखाइए कमाल अपने पोकर फेस का ऐसे कि कोई और पैक कर दे। पर अगर किसी ने पैक नहीं किया तो सबसे कम रकम वाले खिलाड़ी को अब तक कमाया सब कुछ छोड़कर यहां से घर जाना होगा। सब तैयार? तो आ जाइए टक्कर के लिए। दस सेकेंड्स आपको सोचना है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। एक दूसरे के लिए कोई आखिरी पैगाम। नकाब उतरने ही वाले हैं, चंद लम्हे बाकी हैं। सबने भले ही तय कर रखा है पर असली फैसला तो 10 की उल्टी गिनती और धक धक के बीच ही होगा। तराजू की इस तरफ 10 लाख 1 करोड़ के लिए खेलने का मौका और दूसरी तरफ अब तक कमाया सब खो देने का खतरा। हैंड्स बाय बजर प्लीज। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5। पैक। नीलम जी, आपने पैक कर दिया, क्यों? नीलम जी, आपका यह निर्णय सही था या गलत? आइए देखते हैं। हाँ नीलम जी, हाँ जी। आपने पैक क्यों किया? क्योंकि मेरे फर्स्ट राउंड में सब लोग मेरा ही नाम ले रहे थे, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया एक्चुअली। तो और एक्चुअली फर्स्ट राउंड मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरे 70,000 हो गए थे। सेकंड राउंड में मुझे मालूम भी था कि मैं गई भी हुई हूँ पटना साहब बिहार में, गोविंद सिंह का जहाँ पे जन्म हुआ। हाँ। देखो मेरा दिमाग ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ कि मैंने गलती से बजर गलत प्रेस कर दिया। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतेगा आज? मेरे को लगता है दिनेश जी जीतेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? उनको काफ़ी नॉलेज है। अच्छा, तो यानी कि बैंक बैलेंस में आपको लगता है कि उनकी पोजीशन सबसे ऊपर होगी, और सबसे नीचे किसकी लग रही है? सबसे नीचे इस टाइम मुझे लग रही है जो शेफ है। देखना चाहेंगे आप बैंक बैलेंस में की पोजीशन क्या है? जरूर जरूर। नीलम जी, आपने तो निर्णय सही लिया। हाँ।
ठीक लिया ना? अच्छा, आपको लग रहा था दिनेश जी टॉप कर रहे होंगे, लेकिन वो बस वही गलती हो पोजीशन उनके पीछे होगी बस वो। नहीं, मैंने अपना सोचा था कि मैं इस टाइम, मैंने ये सबका नहीं सोचा, अपना सोचा था कि इस टाइम मैं नीचे हूँ। नीलम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। आज 10 लाख जीतने के लिए बचे सिर्फ 4 खिलाड़ी, पर रास्ता और मुश्किल, क्योंकि सवालों के जरिए कमाए हुए रकम ज्यादा तो उन्हें खो देने का खतरा भी ज्यादा। पर जो हिम्मत करते हैं वही हिमालय के टॉप पर दिखते हैं। किसे भरोसा होगा अपनी पोकर फेस की अदाकारी पर? कौन साबित करेगा खुद को ब्लफ मास्टर का बादशाह? देखिए ब्रेक के बाद ओनली ऑन पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। इस तरह से न बातें हमारी किया करो, दोस्तों में ना सही दुश्मनों में ही कर लो हमारा शुमार। दिनेश जी तो शायरी पे शायरी बोले जा रहे हैं, लेकिन क्लियरली मुझे पता है कि उनका यहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल है। जंग है, जंग में कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शुरू करते हैं काउंटडाउन। वेलकम बैक टू पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। वो सारे लोग जो किटी पार्टीज और दिवाली की रात पोकर फेस बनाकर और कुछ रकम जीतकर नए फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदते थे, सोच रहे होंगे काश यहां होते, क्योंकि सिर्फ अपने पोकर फेस की बदौलत कोई यहां से ले जाएगा 10 लाख रुपए और फिर रविवार को 1 करोड़ गारंटीड के लिए खेलेगा। इनमें से किसका है वो पोकर फेस, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये चारों खुद की लेटेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन तो जानते हैं, पर बाकी तीनों से अनजान है। आपको चारों की ताजा कंडीशन दिखाते हैं बैंक बैलेंस पर। दिनेश 1,20,000 रुपयों के साथ कविता और निशांत से ज्यादा पीछे तो नहीं है, लेकिन उन्हें इस राउंड में और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो 10 लाख की रेस में बरकरार रहना चाहते हैं। बीजू अगर इसी तरह सारे सही जवाब देते रहे तो 10 लाख जीतने से उन्हें सिर्फ एक चीज रोक सकती है, किसी एक का बेस्ट पोकर फेस। तीसरा राउंड, 4 आम चेहरे, 4 खिलाड़ी। हर सही जवाब आपको जिताएगा 20,000 रुपए। 5 सही जवाब देकर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जोड़ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 3, क्वेश्चन 1। नई दिल्ली के 10 जनपद रोड पर इनमें से कौन रहता है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी सोनिया गांधी या ऑप्शन सी शीला दीक्षित। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोनिया गांधी। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन एक गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रह चुके हैं? ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी किशोर कुमार या ऑप्शन सी सोनू निगम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किशोर कुमार। क्वेश्चन 3, 1, 10 और 100 का औसत यानी एवरेज क्या होगा? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 37 या ऑप्शन सी 17। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 37। क्वेश्चन 4, कौन सी पर्वतीय श्रृंखला जम्मू को कश्मीर से अलग करती है? ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी पीर पंजाल या ऑप्शन सी काराकोरम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीर पंजाल। क्वेश्चन 5, इस राउंड का आखिरी सवाल। अगर आप कालका शिमला रेलवे से सफर कर रहे हैं तो आप कितनी सुरंगों से होकर गुजरेंगे? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 102 या ऑप्शन सी 103। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 102। तीसरा राउंड भी खत्म। इसके बाद सबको मालूम है कि उन्होंने क्या पहाड़ उखाड़ लिया, पर औरों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं।
पर आपके एक्साइटमेंट के लिए ये रहा अभी तक का बैंक बैलेंस। इस राउंड में 3 सही जवाब देकर बीजू अभी भी बैंक बैलेंस में पहली पोजीशन पर बरकरार है। इस राउंड में अच्छा खेलते हुए दिनेश 1,80,000 के साथ बैंक बैलेंस में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। निशांत और कविता ने सिर्फ एक सही जवाब दिया, मगर कविता ने जवाब देने में ज्यादा वक्त लिया, इसलिए अब वो बैंक बैलेंस में सबसे नीचे है। क्या वो अपने पोकर फेस का इस्तेमाल करके अगले राउंड में पहुँच पाएंगी? निशांत, सवालों को सोचकर बताइए कि ये राउंड किसके लिए खराब गया होगा। मेरे ख्याल से बीजू के लिए खराब गया होगा। बीजू, आपको कौन लग रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा फेंकू? मुझे लगता है निशांत बहुत कोशिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंस जताने की। तीनों लोगों का अच्छा नहीं गया है। बीजू की बात ही क्यों करनी? कविता जी, निशांत जी, तीनों की परिस्थिति एक ही है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिनेश जी तो शायरी पे शायरी बोले जा रहे हैं, लेकिन क्लियरली मुझे पता है कि उनका यहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल है। इनके बारे में यही कहूँगा कि इस तरह से न बातें हमारी किया करो, इस तरह से न बातें हमारी किया करो, दोस्तों में ना सही दुश्मनों में ही कर लो हमारा शुमार। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आने वाले 10 सेकंड्स में 3 चीजें हो सकती है। अगर आपकी स्थिति नाजुक है पर आप में वो जिगर है बॉस, 10 लाख तो लेकर ही जाऊंगा, तो बनाइए ऐसा पोकर फेस कि कोई और पैक कर दे। लेकिन आपको लगता है कि बैंक बैलेंस में आप सबसे नीचे है और इन महाअनुभवों को बेवकूफ बनाना बेवकूफी होगी, तो पैक कर दे। पर अगर किसी ने पैक नहीं किया तो दिल के अरमान आंसुओं में ही बह जाएंगे। सब तैयार? तो आ जाइए टक्कर के लिए। आने वाले 10 सेकंड्स के अंदर आपको तय करना है कि आपकी जरूरत कितनी है, आपका टारगेट कितना है, रिस्क या रुखसत। एक दूसरे के लिए कोई आखिरी पैगाम। जंग है, जंग में कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं तो पैक नहीं करने वाला। चाहे पैक करके या ना करके किसी ना किसी को तो बाहर जाना ही होगा। किसे? देखते हैं। Hands by your buzzer, please. शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बैक। कविता ने 10 लाख रुपए की राह को छोड़ दिया है आज, और 1 करोड़ का चांस जो गारंटीड खेलने का मौका था उसे भी छोड़ दिया है। क्या यह आपका निर्णय सही था या गलत? आइए देखते हैं। हाँ, आपने पैक क्यों किया? क्वेश्चंस क्विज के तौर पे दौरान मैंने रियलाइज़ किया था कि 5 क्वेश्चंस में मेरे सिर्फ 2 सही थे, बाकी 3 गलत थे। तब मुझे काफ़ी हद तक लगा कि निशांत शायद मेरे से वर्स्ट रहे होंगे इन द क्विज, लेकिन जब मैं बज़र दबाने गई आगे तब उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। टिल द काउंटडाउन रीच्ड 9, तब तक मैंने दबाया नहीं, बिकॉज मुझे होप था कि निशांत दबा देंगे शायद, लेकिन जब उन्होंने नहीं दबाया तब आई थॉट इट वाज वाइज कि मैं दबा दूं। तो स्कोर तो अभी आपको पता नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि शायद निशान ने आपको पोकर फेस कर दिया हो। प्रॉब्ली, पर मैंने ये ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ तो जीत के जाऊंगी। आपको क्या लगता है आज का शो कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से बीजू जीतेंगे। क्यों लग रहा है, ऐसा कोई खास वजह? ही इज़ नॉट ट्राइंग टू किसी और को गलत साबित नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, एकदम चुपचाप एक कोने में बैठ के कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, कविता देखना चाहेंगी बैंक बैलेंस में आपकी पोजीशन कहाँ पर है और आपका ये निर्णय सही था या गलत? कविता, टाई बिटवीन मी एंड निशांत। तो निशांत का आप अंदाजा बहुत सही लगा रही थी, निर्णय आपका सही था ऑफ कोर्स, लेकिन आपने वक्त लगाया ज़्यादा अपने जवाब देने में, इसलिए आप बॉटम ऑफ द टेबल पर थी। और सो देन गुड, आई एम हैप्पी दैट आई क्विट बिकॉज इस पोजीशन में अगर मैंने बजर लेट दबाया तो एनीवेज आई वुड हैव गॉन आउट। गुड, आई एम हैप्पी।
You're happy. Great decision. So Kavita, thank you very much for being on the show. Thank you. अब सिर्फ 3 पोकर फेसेस बचे हैं। 10 लाख से सिर्फ 2 राउंड्स दूर, 1 करोड़ रुपए के लिए खेलने से सिर्फ कुछ दिन दूर। इस राउंड में हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 25,000 रुपए, यानी हर खिलाड़ी अपने अकाउंट में 1.25 लाख रुपए तक जोड़ सकता है। अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 4, क्वेश्चन 1। किरण बेदी ने इनमें से किस खेल में एशियाई खिताब जीता है? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी टेनिस या ऑप्शन सी बैडमिंटन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेनिस। क्वेश्चन 2, इनमें से 14वीं शताब्दी के किन राजकुमारों ने कर्नाटका में हम्पी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हक्का बक्का, ऑप्शन बी हब्बा कब्बा या ऑप्शन सी हम्पा पंपी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हक्का बक्का। क्वेश्चन 3, धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे हैं, अनिल और मुकेश। उनकी कितनी बेटियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 4, मुंबई की डबल डेकर बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 78 या ऑप्शन सी 100। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 78। क्वेश्चन 5, इस राउंड का आखिरी सवाल। एक धावक यानी रनर ज्यादा दूरी तय करेगा अगर वो ऑप्शन ए 10 किलोमीटर दौड़ता है, ऑप्शन बी 7 मील दौड़ता है या ऑप्शन सी 400 गज दौड़ता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 मील दौड़ता है। डिंग डोंग, चौथा राउंड भी समाप्तम। तीनों ने अपने अपने सिस्टम्स पर अपनी कमाई देख ली है और लाख चाहकर भी दूसरे की कमाई नहीं देख सकते, पर आपकी बात ही निराली है। आपके लिए ये रहा अभी तक का बैंक बैलेंस। अपने अच्छे खेल के कारण दिनेश ने बीजू को ओवरटेक कर लिया है। अब दिनेश बैंक बैलेंस में सबसे ऊपर है। 2 सही जवाब देते हुए बीजू 2,55,000 के साथ गेम में सिक्योर है। अभी निशांत को जरूरत है सबसे बढ़िया पोकर फेस बनाने की, क्योंकि सिर्फ 2 लाख के साथ वो बैंक बैलेंस में सबसे नीचे हैं। तो बीजू, इस राउंड के सवालों से कितने खुश हो? कुछ सवाल कठिन थे बट मैं तो खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। दिनेश जी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या लग रहा है आपको? जिस तरह दिनेश जी अपनी कुर्सी को ऐसे एकदम जकड़ कर पकड़े हुए हैं, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ढीला हो गया है। तुम शाख के टूटे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। तुम शाख के टूटे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। इस लम्हा यहाँ